हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम करेंगे CGL 2019 एग्ज़ाम्स के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस। तो ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा हमारा और ये सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप सभी लोग अपने एंड से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए और मैं भी अपने एंड से करवाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अपना पहला क्वेश्चन है A, B and C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days. B and C started the work and worked for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is. तो इसमें हमसे कहा गया है जो A है वो 24 डेज़ में काम करता है पूरा अपना, और जो B है वो 15 डेज़ में करता है और C है वो 12 डेज़ में करता है। तो इनका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 120, जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो हमारा ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, बी की हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी 8 और जो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 10। अब क्या बोला गया है कि इसमें क्वेश्चन में कि बी और सी काम करते हैं 3 दिनों के लिए और छोड़ देते हैं काम को। 3 दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, तो बी और सी की एफिशिएंसी कंबाइंड हो जाएगी 18 इंटू 3। ये 3 दिन काम करेंगे तो ये कितना टोटल काम कर डालेंगे, 18 या 54। अब जो रिमेनिंग काम बचेगा उसको ए कितने दिन में करेगा, तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा। टोटल वर्क है हमारा 120 में से अगर 54 अगर निकाल देंगे तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क बचेगा 66। तो ये हमारा बचेगा 66। 120 माइनस 54, इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो ये हो जाएगा हमारा 66/5। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, ये 13 पचे 65 और ये 1/5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 13 होल 1/5 डेज हो जाएगा। तो चलिए बाकी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इंटू वाई इक्वल टू 45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो देखिए x इंटू वाई 45 दे रखा है, तो यहाँ से हमारे दिमाग में आना चाहिए ये 45 बनेगा 15 इंटू 3 से या फिर 9 इंटू 5 से। 9 इंटू 5 से बनाएंगे तो अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 9 ले लेंगे, y की वैल्यू अगर 5 ले लेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी, जो हमारी x की वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 9 और जो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 to 9 और 5 का क्यूब हो जाएगा 1 to 5। इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 604। अगला क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 रुपीज़ मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले मान लेते हैं कि उसका CP 100 था। तो सबसे पहले वो बेच रहा है 10% के लॉस पे, तो 90 पे बेच रहा है। और फिर बाद में क्या करता है, और बाद में अगर वो 332 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो मतलब बाद में उसकी SP क्या हो गई 120 हो गई, क्योंकि 10 का 20%, 100 का 20% 20 होगा तो ये 120 हो जाएगा। अब जो इन दोनों के बीच का गैप है ये आया है 30 यूनिट का। तो इस 30 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है ये दे रखी है 332। फिर हमें निकालना है कि व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारा क्या था 90। तो दोनों साइड में अगर हम 3 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा 90 बन जाएगा और इस साइड में हमारा बन जाएगा कितना 996। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 996। अगला क्वेश्चन है हमारा A, B and C are the points on the circle such that angles subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130 respectively. Then the value of angle BAC। तो देखिए इसमें एक हमें कोई सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है और इसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि ABC हैं, कॉर्ड हैं AB और AC। तो ये हमने मान लिया ये हमारी कॉर्ड AB है और ये हमारी कॉर्ड AC है। फिर हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, आगे हमें दे रखा है जो कॉर्ड AB और AC सेंटर पे 110 और 130 का एंगल बनाती हैं। ये एंगल बन हो गया हमारा 110 का, और AC वाला और ये वाला कॉर्ड AC कॉर्ड कितना बनाती है
AC बनाती है हमारा 130। तो ये दोनों जब एडअप कर देंगे हमारा 130 और 110 तो हो जाएगा 240। तो ये रिमेनिंग एंगल हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा 120, क्योंकि टोटल ये सम 360 हो जाएगा। अभी ऐसे एंगल बताना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा हमारा सेंटर का हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 120/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय x%, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसको देखिए, इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 5 से 7। ब्रेड्थ इसका क्या करता है, 20% कम होता है, तो 20% होता है 1/5। जो कम हो रहा है तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 4। तो टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से तो ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 28 दूना 56 और दूना 112, तो ये हो जाएगा 112। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें इंक्रीज दिख रहा है 12% का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a + b = 45 देन द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में 1 + 10a फिर ब्रैकेट में 1 + 10b। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इसको याद रखिए कि ये अगर a + b हमारा 45 दे रखा होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में a + b अगर हमारा 45 डिग्री है तो क्या होता है कि 1 + 10a और फिर 1 + 10b, इसकी वैल्यू 2 होती है। और अगर a + b 45 हो तो कॉट के टर्म में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट a -1 और ये हमारा कॉट b -1, इसकी वैल्यू भी 2 होती है। तो अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये अगर ये वैल्यू 2 अगर पुट कर देंगे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 × 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्राइंगल ABC MN इज पैरेलल टू BC, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MBCN इज 130 स्क्वायर यूनिट्स। इफ AN रेशियो NC इज 4:5 देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN। तो देखिए इसमें अगर कोई हमें ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसमें BC के पैरेलल एक लाइन है MN, तो ये हमारी हो गई MN जो कि BC के पैरेलल है। और इसमें दे रखा है AN रेशियो NC 4:5 है, तो ये अगर 4:5 है और इसमें क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया दे रखा है MBCN का वो दे रखा है हमें 130, ये 130 दे रखा है और हमें इसका एरिया बताना है MN का। तो देखिए जो साइड रेशियो दे रखा है ये हमें 4:5 दे रखा है, तो इसका एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो इसके साइड्स के स्क्वायर्स का हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर और फिर जो क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा एरिया वो कितना हो जाएगा 549, 9 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65। तो अब देखिए 65 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है 130, मतलब कि ये 2 टाइम्स है। तो इस ऊपर वाले ट्राइंगल का भी एरिया इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, तो जो कितना हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x y z आर द 3 इंटीजर्स सच दैट x + y = 8, y + z = 13 एंड z + x = 17 देन द वैल्यू ऑफ x² / yz। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते हैं दोनों साइड से तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ x + y + z = इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 8 38। तो यहाँ से हमारी x y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + y + z की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 19। अब हम क्या करते हैं, अब अगर यहाँ पे हम x + y की वैल्यू 8 रख देंगे तो हमारी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। इसी तरह अगर हम y + z अगर 13 रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और फिर अगर हम लास्टली अगर z + x की वैल्यू 17 रख देंगे तो y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो अगर हम x² करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा अपॉन,
और फिर वाई जेड, वाई कितना है हमारा 2 है, और फिर जेड हमारा कितना है 11। तो 36 का 2 से अगर काट देंगे तो ये बचेगा 18 और नीचे बचेगा हमारा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 18/11, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द रेडियस ऑफ द टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 4:9 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। तो देखिए सिलेंडर का जो एरिया वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अगर पहले सिलेंडर की हम बात करेंगे तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर इंटू और हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 4। दूसरे वाले के लिए रेडियस हमारी 4 हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 9। तो देखिए इसमें जब कट करेंगे तो इसको क्या बचेगा फाइनली, तो 3 का स्क्वायर 9 से 9 ये कट जाएगा और इस 4 से एक 4 ये कट जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:4। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 12%। इफ़ द मार्क प्राइस इज़ 2 to 4 रुपीज़ देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़। तो देखिए ये सिंपल सा एक फार्मूले पे बेस्ड है जो कि होता है सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है 100 प्लस माइनस ये हमारा होता है डिस्काउंट, और जो एमपी का होता है वो होता है हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। यहाँ पे ये डिस्काउंट होगा तो हमेशा माइनस ही रहेगा ये इस वाले साइड में, तो इसमें कोई पॉजिटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट कितना दे रहा है 28%। तो 100 माइनस 28 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 72। और फिर जो एमपी का रेशियो होगा वो कितना होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा 12%, तो इसका हो जाएगा 100 प्लस 12 112। अब ये हमारा आ गया, तो मार्क प्राइस हमारा कितना गिवन है 224, तो 224 इसका कितना है, अगर इसको हम 2 टाइम्स इंटू कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा 224। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी भी इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 72 दूना 144, तो 144 हमारा सीपी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4300 रुपीज़ बिकम्स 4644 इंटू रुपीज़ एट सिंपल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 रुपीज़ इन 5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें जो हमें गिवन है कि वो 4300 रुपीज़ होते हैं वो 2 साल में इतने हो जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, तो हमें वो प्रिंसिपल बताना है जो 5 साल में इतने रुपीज़ हो जाता है सेम रेट ऑफ सेम रेट से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम रेट निकाल लेते हैं, रेट कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 साल में इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा 344, और तो 1 साल में कितना हो जाएगा 344 अपॉन 2, तो 1 साल में हो जाएगा। और प्रिंसिपल हमारा कितना है 4300, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए सिंपली 2 0 0 कट जाएंगे, और फिर हम अगर इसको अगर काटना चाहें तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम्स, ये फिर फर्दर चला जाएगा 4 टाइम्स, तो रेट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4%। तो 4% के हिसाब से अगर 20 साल में तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 को 20, तो जो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा 120। तो हमारी जो 120 की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में वो हमें दे रखी है 10104। अगर इसको हम 12 से अगर काटना चाहें तो देखते हैं कितना बचेगा। तो 12 से अगर ये 10 टाइम्स चला जाएगा और ये कितने टाइम जाएगा, ये हमारा जाएगा 12 8 96, और फिर बचेगा 5, फिर हो जाएगा 50, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24। और अगर 100 की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे तो 1 0 इधर भी बढ़ा देंगे, 1 0 इधर भी बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8420, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड एट द सेम टाइम, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक 2.5 hours and x hours to reach y and x respectively. What is the value of x? तो ये भी देखिए एक सिंपल से फार्मूले पे बेस्ड है, जो कि फार्मूला होता है हमारा, ये होता है हमारा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2/T1। ये T2/T1 क्या होते हैं, ये मिलने के बाद जो टाइम जिस टाइम में वो लोग एक दूसरे के एंड पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्पीड ऑफ ए इज़ 20% मोर, तो हमने बी की अगर स्पीड अगर मान ली 5 है तो ए की हमारी कितनी स्पीड हो जाएगी 6 हो जाएगी।
तो ऐसे ही अब अंडर रूट में टाइम उल्टा हो जाएगा, तो बी को अगर टाइम हम कितना लगता है, तो बी को हमारा टाइम लगता है एक्स यूनिट एक्स आवर्स, और ए को कितना लगता है, ये पर लगता है 5/2। फिर अगर इसको हम इन दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36/25, और ये हमारा हो जाएगा 2x/5। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हमारा 5 टाइम्स चला जाएगा और ये हमारा चला जाएगा 18 टाइम्स। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 18/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और फिर 3/5। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 3 होगा, ये 3 होल 3/5। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इक्वल टू ए 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। तो देखिए इसको अगर स्क्वायर करके फिर ऐड करने से बेटर रहेगा कि इसमें हम वैल्यू पुटिंग कर लें। तो अगर a की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 और फिर ये 0 हो जाएगा sin 0। इसी तरह अगर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो a हमारा 0 हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा 5। अगर फिर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये कितना मिलके हो जाएगा, ये एडअप हो जाएगा 41। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above the cost price and sells it to a customer allowing two successive discounts of 20% and 25% on the marked price. If he suffers a loss of 140 rupees, then the cost price of the article is। तो देखिए 40% मार्कअप करता है, 40% का मतलब होता है 2/5। तो अगर वो 5 का लाता है तो 7 का मार्कअप कर देता है। फिर डिस्काउंट देता है 20%, 20% होता है 1/5। तो 5 से 1 डिस्काउंट दे देगा तो वो कितना बचेगा 4। और फिर 25% का डिस्काउंट देता है तो 25% होता है 1/4। तो डिस्काउंट 1 का दे दिया तो 4 से 3 हो गया। फाइनली जब ये वैल्यू क्या बचेगी, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 और ये हमारा हो जाएगा 21। तो देखिए अब इसको आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉस कितने का हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया 4 का। तो जो 4 की वैल्यू हमें गिवन है वो कितने गिवन है, 140। और हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। अगर तो इसको क्या करते हैं, इसको 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 35। तो 25 की कितनी हो जाएगी हमारी, 25 की हो जाएगी 25×5 125 और 12 25 या 75 12 87। तो ये हो जाएगा 875 रुपये। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब हमें इसमें वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉसेक दिस। अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो देखिए कॉसेक 85 बचेगा, ये सेक 5 बचेगा और माइनस tan 45 बचेगा और ये cot 35 बचेगा। तो ये सभी एक दूसरे से कट हो जाएंगे और इसका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, x² + 3x + 1 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁶ + 1/x⁶। तो देखिए अगर गिवन इक्वेशन को अगर हम x से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा x + 1/x = -3। फिर इसको हम अगर क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x³ + 1/x³ और ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा x³। तो ये -3 का क्यूब हो जाएगा -27। और फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा होगा -3 3 होता है तो -3 इंटू -3 तो हमारा जो फाइनली बचेगा वो -27 और +9। तो ये कितना बचेगा, -18। तो ये बचेगा -18। इसको अगर हम फर्दर अगर एक बार और क्यूब कर देंगे, स्क्वायर अगर कर देते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा x⁶ + 1/x⁶। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 324 और फिर इसमें 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 322। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 322। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumference a circle. If AB is equal to 8, BC is equal to 7, CD is equal to 6, then the length of AD is। तो इसमें देखिए अगर हमें कुछ गिवन है कि एक सर्कल गिवन है और इसके चारों साइड एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो इसके चारों साइड्स को टच करता है। तो ये कुछ ऐसे है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए ए, ये हमारे हो गए बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी। तो इसमें जो साइड्स गिवन है तो हमारी ए बी की 8 गिवन है, बी सी हमारा 7 है, सी डी हमारा 6 है। तो हमें ए डी की लेंथ बतानी है। तो देखिए इस वाले फॉर्म में अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल
सर्कम अगर सर्कल के बाहर बना होता है तो इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके जो सम होता है लेंथ का वो इक्वल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस से 14 है। अगर इसको हम अगर x मानते हैं तो ये x और 7 इन दोनों का भी सम 14 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x हमारा भी 7 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल वीकेंड मॉक के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।